हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2 दैट इज अ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। उसमें जो आपकी मॉड्यूल 2 है आईसीआई की द्वारा दी गई है दैट सेकंड मटेरियल, उसका हम पहला कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में आप पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इन योर फाउंडेशन लेवल। यहाँ पे उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट भूल जाने हैं आपको, वो आपका बेस है, आपको पता होना चाहिए। सो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये सेक्शंस एक बार बता देती हूँ, सेक्शन याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे ही बात है कि अगर आप लिखोगे तो वो जो यहाँ पे चेकर होगा, उसको एग्जामिनर होगा, आप उससे अट्रैक्ट कहीं ना कहीं तो करेगा ही। सो याद होते हैं दैट्स गुड, नहीं याद होते हैं तो इतना कोई वरी करने की बात तो है नहीं। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी वर्ड हमने बहुत बार सुना है, बहुत ही ईजी ये जो कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आता है, यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क इट आउट इन कमेंट सेक्शन। ओके राइट ना, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम जो फॉर्मेलिटी है रिटर्न की वो हम देखेंगे। नाउ केजे हियर इज करण जौहर। करण जौहर जो है वो जो है यहाँ पे SRK दैट इज वेरी वेल अवेयर, शाहरुख खान को ये कहता है कि तुम्हारी जो मन्नत है, उनके जो घर का नाम है मन्नत, तुम उसका क्या करो, तुम्हें उसका कुछ भी लॉस हुआ, प्लीज मार्क माई वर्ड, अगर मन्नत को कुछ भी लॉस हुआ तो मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूंगा, तुम्हें उसका कंपेंसेशन मैं दूंगा। ये कौन कहता है? करण जौहर। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो करण जौहर शाहरुख खान को बोलता है कि मन्नत को कुछ भी नुकसान होता है तो उसका लॉस कौन देगा? करण जौहर देगा। लेकिन करण जौहर क्यों दे रहा है? इंश्योरेंस वाला कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ काइंड ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है, लॉस हुआ तो करण जौहर देगा। बट ये करण जौहर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कह रहा है कि कुछ भी लॉस हुआ, आग लग गई या मेरे वजह से हुआ, किसी और इंसान ने किया, या फिर चोरी हो गई तो करण जौहर देगा। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहा है बिकॉज इन रिटर्न उसे क्या मिल रहा है? फ्रॉम दी SRK दैट इज अ प्रीमियम। ऑब्वियसली हम इंश्योरेंस जब लेते हैं तो हम क्या देते हैं? मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, जो भी है डिसाइड होता है, हम उसको प्रीमियम देते हैं। बदले में वो हमें क्या देता है? भरोसा देता है कि अगर आपको लॉस हुआ तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा। वही कॉन्सेप्ट है हियर इन दिस केस। करण जौहर विश्वास दिला रहा है SRK को कि अगर तुम्हारे मन्नत में, चाहे वो मेरे वजह से हो या किसी भी इंसान की वजह से, चाहे वहाँ चोरी हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन नुकसान होना जरूरी है। मान लेते हैं मन्नत को आग लगी लेकिन वहाँ पे उस आग से कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो क्या करण जौहर उसकी भरपाई करेगा? सो द आंसर इज नो। अगर लॉस होगा, लॉस होना बहुत जरूरी है, केस स्टडी भी आएगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है सामने वाली पार्टी का। सो अगेन थोड़ा सा समराइज करते हैं ये एग्जाम्पल को, दैट यहाँ पे दो पार्टी होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये भरोसा दिलाती है कि अगर आपको जिस चीज का आपने इंश्योरेंस दिया है उसका कोई लॉस हुआ तो मैं आपको कंपेंसेशन दूंगा। दूसरी पार्टी बदले में क्या देती है? प्रीमियम। सो इन दिस केस करण जौहर को हम क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। जो एश्योरेंस दिलाती है, जो लॉस पे करने का वादा करती है, उस पार्टी को हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर इन दिस एग्जाम्पल करण जौहर इज द इंडेमनीफायर। एंड जो पार्टी प्रीमियम पे करती है, वो जो इंश्योरेंस लेती है, उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। अगेन जो पार्टी अश्योरेंस दिलाती है कि आपका नुकसान हुआ तो मैं पैसे दूंगा, वो पार्टी को हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। जो पार्टी वहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है और उनका नुकसान हुआ तो सामने वाली पार्टी खड़ी होती है, उस पार्टी को हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। ना थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे सेक्शन 124 याद होता है, वेल एंड गुड। नहीं होता है देन नो वरी अबाउट इट। Now contract by which one party promises to save the other party। एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेव करने का प्रॉमिस करती है। यहाँ पे किसने? करण जौहर ने SRK को उसकी प्रॉपर्टी को सेव करने का क्या किया है? प्रॉमिस किया है। टू सेव द अदर पार्टी, हु इज द अदर पार्टी हियर? SRK। SRK को हम क्या कहेंगे? इंडेमनिटी होल्डर। जिसने प्रॉमिस किया है उसको क्या कहेंगे? इंडेमनीफायर।
गुड. फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम, लॉस नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, तो पे आपको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. लॉस हुआ है देन ओनली यू विल गेट योर कंपेंसेशन. सो फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसर मतलब करण जौहर. करण जौहर की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो करण जौहर तो देगा ही. अगर किसी और ने, मान लेते सलमान खान ने वहाँ पे आग लगवा दी मन्नत में, तो क्या करण जौहर देगा? फिर भी देगा, बिकॉज करण जौहर ने बहुत क्लियर लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में बहुत ही क्लियर लिखा है, अगर आपको नुकसान होता है प्रोमिसर की वजह से या कोई भी इंसान की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से आपको लॉस हुआ है, तो आपको आपका कंपेंसेशन मिलेगा. सो वही है यहाँ पे, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और बाय एनी अदर रीजन. ना यहाँ पे लिखा है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट हियर. वहाँ पे जो हमने पढ़े थे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वहाँ पे हमने फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो भी वहाँ पे पढ़े थे वो सारे के सारे सेक्शन 10 वाले, और जो सेक्शन 10 में नहीं थे 2 पार्टीज, वो सब के यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि जो प्रोमिसर है अगर वो माइनर है और वो वहाँ पे कह रहा है कि मैं आपको लॉस हुआ तो आपका कंपेंसेशन दूंगा, तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी फॉलो होगा? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टी है वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी. अगर आप खुद से पढ़ेंगे अब आपको आ जाएगा. सो हियर द प्रॉमिस टू सेव अदर पार्टी फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू हिम. That's it, nothing other than. So there are two party, indemnifier and indemnity holder. Okay, so our next topic is right of indemnity holder. अभी जो हमने केस डिस्कस किया, जो एग्जाम्पल डिस्कस किया, जो एग्जाम्पल डिस्कस किया उसके अंदर इंडेमनिटी होल्डर कौन था? SRK, शाहरुख खान था, राइट. मान लो उसका कुछ नुकसान हो गया, तो उसके पास कौन कौन से वो राइट्स हैं अंडर सेक्शन 125A. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 एंड राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर 125. लर्न हो रहे हैं? वेल एंड गुड. नहीं हो रहे हैं? दैट्स ऑल्सो गुड. नाउ राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, फर्स्ट राइट क्या है? फॉर डैमेजेस. ऑब्वियसली उसने प्रीमियम पे किया है, लॉस हुआ है, तो किसको पकड़ेगा? वो इंडेमनीफायर को पकड़ेगा. यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में करण जौहर को पकड़ेगा कि मेरा नुकसान हुआ है, अब चलो मुझे मेरे लॉस को कंपेंसेट करके दो. फॉर कॉस्ट, फॉर कॉस्ट मतलब क्या है? अब जब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जो सलमान खान है उसने SRK के मन्नत में आग लगवा दी सर, और SRK को पता चलता है, कहीं ना कहीं उसको रहता है ये माइंड में कि नहीं सलमान खान ने लगाई होगी. अब वो करण जौहर के पास जाता है, करण जौहर को बोलता है कि मैं ना सलमान खान पर केस करना चाहता हूँ, मैं सलमान खान पर केस करना चाहता हूँ, तो केस करने पे जितना भी मेरा कॉस्ट लगेगा, क्या वो कॉस्ट करण जौहर तुम दोगे क्या? करण जौहर बोलता है ओके. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, करण जौहर क्यों पे करेगा वो कॉस्ट का पैसा? क्योंकि अगर उस केस के थ्रू ये प्रूव हो जाता है कि हाँ सलमान खान ने आग लगाई थी, तो डैमेजेस का पैसा कौन देगा? मन्नत जल गया, हमने एग्जांपल लिया था, मन्नत जल गया, सलमान खान ने आग लगाई, तो वो डैमेजेस का पैसा कौन देगा? अब सलमान खान देगा. सो यहाँ पे रिस्क तो है करण जौहर का, क्योंकि अगर केस पे प्रूव होना चाहिए कि सलमान खान ने आग लगवाई है, सलमान खान ने आग लगाई होगी, तो ही सलमान खान डैमेजेस देगा. तो इसीलिए करण जौहर रेडी हो जाता है और वो SRK को कहता है कि हाँ चलो तुम केस कर दो, तुम्हारा जो भी कॉस्ट लगेगा केस करने का, वो कॉस्ट कौन देगा? करण जौहर देगा. इंडेमनीफायर देगा. क्यों देगा? बिकॉज अगर केस में ये प्रूव हो जाता है डेट सलमान खान ने आग लगाई थी, तो डैमेजेस तो वही भरेगा सलमान खान, करण जौहर को कॉस्ट पे करके बच जाएगा. सो एक रिस्क रहता है जो करण जौहर यहाँ पे लेता है. सो यहाँ पे 3 चीजें हैं कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर कॉस्ट भी रिकवर कर सकता है, ऑब्वियसली डैमेजेस तो करेगा ही करेगा बिकॉज उसने प्रीमियम पे किया है. लास्ट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ कॉस्ट. कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ कॉस्ट मतलब क्या? मान लो उसने केस कर दिया उसने, और उस टाइम पे करण जौहर ने उसको, हाँ ये जो 2 केस है ना उसमें उसकी जो करण जौहर है वो हाँ कहता है, इंडेमनीफायर अगर हाँ कहता है ना तो ये 2 केस एप्लीकेबल होंगे. ओके ना. एंड थर्ड केस कॉम्प्रोमाइज वाले में क्या होता है कि वो केस करते हैं, केस किया उन्होंने, करण जौहर ने हाँ बोला, अब वो कॉम्प्रोमाइज मतलब इन द सेंस कि सलमान खान बच गया उस केस में, उसने आग नहीं लगवाई थी, ये प्रूव हो गया केस में, तो वो कॉस्ट का, और उस कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज मीन्स डैमेजेस प्लस कॉस्ट, दोनों को कौन अब देगा?
करण जौहर ऑब्वियसली इंडेमनीफायर देगा, मैंने पहले ही कह दिया, उनका रिस्क तो रहता ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। There is two party, indemnifier, indemnity holder. indemnity holder को क्या कहता है? प्रॉमिस करता है, ये एश्योरेंस दिलाता है कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी में ये किसी भी चीज़ में एक चीज़ और बतानी थी, लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ फायर एंड मेराइन इंश्योरेंस, राइट। लाइफ इंश्योरेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है, कहीं पे लिख लो करके ये। दो पार्टी होती है, इंडेमनीफायर करण जौहर जो है वो सामने वाली पार्टी इंडेमनिटी होल्डर को ये प्रॉमिस करता है, ये एश्योरेंस दिलाता है कि अगर तुमने जिस चीज़ का जो इंश्योरेंस लिया है उसको कोई भी लॉस हुआ तो, मार्क माई वर्ड्स, लॉस हुआ तो मैं कंपेंसेट करूँगा, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन लॉस होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होती है, दो पार्टी होती है, चाहे वो मेरे वजह से लॉस हो, चाहे किसी और पर्सन के, जैसे इस केस में सलमान खान ने आग लगाई थी, हमने ये माना था, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से तुम्हारा लॉस, बट लॉस होना ज़रूरी है, ये चीज़ है। और इंडेमनिटी होल्डर के कुछ राइट्स हैं सेक्शन 125 के अंदर। 3 राइट्स है फॉर डैमेजेस, फॉर कॉस्ट एंड फॉर कॉम्प्रोमाइज ऑफ कॉस्ट। लास्ट के 2 जो हैं उसके अंदर जो आइडेंटिफायर है उसकी असेंट होनी चाहिए करने के लिए। दैट्स इट। वीडियो को लंबा नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता चल रहा है ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो आप चाहे तो टेलीग्राम, इज़ नॉट नेसेसरी टू लाइक द वीडियो, यू जस्ट इन कमेंट सेक्शन आप बता सकते हो कि वीडियो आपको समझ में आ रही है, ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर ऐसा अगर होता तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी आती, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ के RCA फाउंडेशन MCQ एंड ड्रामा क्लासेस, वहाँ पे जुड़ के भी आप बता सकते हो कि हाँ वीडियो में ये समझ में आया, ऐसा ऐसा होता। तो और तुम आई गेट टू नो दैट हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ, यू गेट टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट विथ क्लैरिटी, राइट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, मगिंग अप नहीं करना है। इफ़ यू मगिंग अप आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है कि नहीं, यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आपको बताना है कि ये समझ में आया है कि नहीं, देन वी आर मूविंग ऑन अनदर टॉपिक दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।